आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में महज 10 गज जमीन के लिए रिश्तों का खून बहा है। बड़े सगे भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया है, उसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने उसकी बीवी और बेटे को हिरासत में ले लिया है। जरा सी बात पर एक भाई दुनिया से चला गया और दूसरे का पूरा कुनबा कत्ल की संगीन धारा में नामजद हो गया है। सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने में डीएम ने तहसीलदार को नाप दिया है। कानून गो लेखपाल को सस्पेंड किया है। मोहल्ले सैलानी पर दोपहर सरेआम चाकू मारकर इंटर के छात्र और उसके साथी को लहूलुहान कर दिया गया। इससे सनसनी फैल गई। खुद को पीसीएस बताने वाली विप्रा शर्मा और उसके गैंग पर कुछ और एफआईआर दर्ज हुई हैं। दफन कर दिए गए बच्चे की लाश को निकालने के बाद कराए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। महाभारत कालीन लिलौर झील में बोटिंग और फैमिली ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। काम लगभग पूरा हो चुका है। दरगाह ताजुश शरिया से प्रतिनिधिमंडल बिहार पहुंच गया। वहां मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के घर वालों से मिलकर 5 लाख की माली मदद सौंप दी है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। सगे भाइयों में घर के बंटवारे पर सनसनीखेज कत्ल। वो 5 भाई थे लेकिन अब 4 रह गए। उनके बीच मोहब्बत के रिश्ते घर के बंटवारे से नफरत में बदल गए। बड़े भाई अजब शाह ने भाई शमशाद से उसका हिस्सा खरीद लिया और दीवार गिराने लगा। तब छोटे भाई इरफान ने एतराज़ जताया कि बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, हमारा हिस्सा दबाने की कोशिश की जा रही है। गिराई जा रही दीवार के पास ही खून के रिश्तों में टकराव हुआ। इल्जाम है कि मारपीट के दौरान अजब शाह ने दीवार की एक ईंट को उठाकर इरफान के सिर में मार दी। इससे वो लहूलुहान हो गया, जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। खलबली मच गई। चीख पुकार के बीच उसे इलाज के लिए लेकर भागे, लेकिन ज्यादा खून निकल जाने पर उसकी मौत हो गई। एक भाई दुनिया से चला गया। दूसरे भाई का पूरा कुनबा कत्ल के इस केस में नामजद हो गया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि कुछ ही लम्हों में सुहागन से बेवा हो गई नजरीन ने पोस्टमार्टम हाउस पर किस तरह बिलखते हुए हमसे बातचीत में दर्दनाक वारदात की जानकारी दी है। नजरीन, कहाँ रहती हो आप? सजौलिया, खाना कौन सा लगता है आपका? नवाबगंज। ये कौन थे जिनकी मौत हुई है? जे पति थे मेरे। क्या कैसे इनकी मौत हुई? क्या हुआ? जेठ ने ईंट मार दी तालू पे, तय खत्म हो गए जान क्यों मारी थी? क्या वजह से। जगह के बारे में, परिवार में विवाद हो रहा, बंटवारे में। कब विवाद हुआ था? कल शाम को हुआ था 9 बजे के टाइम पर। क्या नाम है आपके जेठ का जिनने मारा? अजब साय क्या करते थे पति आपके? मजूरी करते थे, लकड़ी काटते थे, तेरी मेरी मजूरी मिलती वो करते थे। कितनी जमीन के पीछे विवाद था? और एक सोयला था लौंडा, एक मुन्ना था, एक परवीन थी। कितनी चारों जमीन के पीछे विवाद चल रहा था? अरे बस 10 फीट पर रही थी, उसकी खातर विवाद हुआ था। कोई पकड़ा गया इसमें? पता नहीं, मुझे पकड़ा गया ना है अभी, मुझे कुछ ना पता। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही मुन्ना है, 2 साल का है। मौके पे ही मौत हो गई? मौके पे मौत हो गई, जरा सी धड़कन चल रही थी। मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। अजब सा चाचा हमारे आए थे, इधर बैठे हुए थे। बैठने के बाद में वो इधर आए, अम्मा से कोई बात कही थी उन्होंने, फिर अम्मा ने कुछ कह दिया होगा। फिर ये घर खसाने लगे इधर उधर, तो हमने कहा सुबह कर लेना जो भी करना हो। फिर यहाँ पे हम लोग थे सब लोग, फिर हमने बचा के इन्हें बाहर कर दिया। फिर हम लोग अपने घर में चले गए इधर। फिर जब वापस में आए, इतनी देर में इन्होंने उनकी ईंट मारी सिर पे और उनके लड़कों ने, और वो ही ख़त्म हो गए। 10 फीट का हिस्सा था उनका। टोटल कितनी जगह है? 30 फीट है। इरफान का एक छोटा बेटा है, उसके सिर से वालिद का साया छिन गया। सिजौरिया गांव में हुई इस वारदात को लेकर नवाबगंज पुलिस हरकत में आ गई। तहरीर मिलने के बाद आरोपियों में से 2 को हिरासत में ले लिया है। ये कत्ल महज 10 गज जमीन को लेकर हुआ है। इस बारे में एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। क्या बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 9 मई 2026 को रात्रि 10 बजे ग्राम सिजौलिया से थाना नवाबगंज को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिजौलिया का निवासी अजब शाह ने अपने छोटे भाई इरफान की सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया तो जानकारी में आया कि मृतक कुल 5 भाई हैं, जिसमें से एक भाई शमशाद ने अपने हिस्से की जमीन दूसरे भाई अजब शाह को बेच दी थी। इसी जमीन पर अजब शाह कुछ तोड़फोड़ कर रहा था। मृतक इरफान ने तोड़फोड़ करने से मना किया तो इस बात पर बात बढ़ गई और दोनों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप अजब शाह ने ईंट उठाकर मृतक इरफान के सर पे मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर मृतक इरफान की पत्नी नसरीन की लिखित तहरीर पर थाना नवाबगंज पर जेठ अजब शाह पुत्र दिलवर शाह, जेठानी परवीन तथा उसके 2 पुत्र सोहिल व मुन्ना को नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई है। इस तहरीर पर हत्या की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है।
शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तगण की भी गिरफ्तारी के लिए टीमें निकाली गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर शीघ्र कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्जी पीसीएस विपरा गैंग पर अब तक 21 एफआईआर। नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाली फर्जी पीसीएस विपरा, उसकी 2 बहनें, पिता और ड्राइवर पर कुछ और मामले दर्ज हुए हैं। जिन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उनका कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए हैं। 5 नए पीड़ित सामने आए हैं। सभी ने बारादरी थाने में मुकदमा लिखाया है। अब तक विपरा और उसके गिरोह पर 21 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 19 बारादरी थाने में ही लिखे गए हैं। पीलीभीत निवासी हिना परवीन ने बताया कि विपरा ने खुद को पीसीएस अधिकारी बताकर 1,90,000 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लिए थे। भमौरा के गांव सिंघा के रहने वाले अजय ने बताया कि उनके भाई बीमा कंपनी में काम करते थे। तभी 2025 में ग्रीन पार्क निवासी विपरा शर्मा बीमा के बारे में जानकारी लेने दफ्तर आई। विपरा की कार पर ADM-FR और उत्तर प्रदेश शासन लिखा था। चमक दमक देखकर अजय ने उसे असली अधिकारी समझ लिया। बातचीत का सिलसिला बढ़ाकर विपरा ने उसे पवन विहार में घर बुलाया। सरकारी ड्राइवर की नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख ऐंठ लिए। अब जब पैसा वापस करने की मांग की तो 3 फर्जी नियुक्ति पत्र भेज दिए। परवाना नगर की फरज जहां का कहना है कि BDA में अधिकारी की नौकरी दिलाने के बहाने विपरा शर्मा ने 4 लाख रुपए ठगे हैं। सिटी हार्ट निवासी दिलप्रीत सिंह ने कंप्यूटर ऑपरेटर की सरकारी नौकरी के लिए 3.5 लाख रुपए और फतेहगंज पश्चिमी के अभिषेक मौर्य ने 2 लाख रुपए दिए थे। वापस मांगे तो अधिकारी होने जैसे अंदाज में धौंस दिखाने लगी, बुरी तरह से धमका दिया। अब आकर इन सभी ने विपरा के खिलाफ मुंह खोलते हुए उस पर FIR दर्ज करा दी है। ठेले पर लेटा पत्नी को अस्पताल से ले गए बुजुर्ग। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेटाकर अस्पताल से ले जा रहे हैं। जाते वक्त कुछ लोग उनका वीडियो बना रहे हैं, तब वो सरकारी अस्पताल को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। हालांकि द लीडर हिंदी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इससे खलबली जरूर मची दिख रही है। अच्छा, अस्पताल में भर्ती थी पहले से ही? यहाँ पे लेके आए थे किसी ने? ले आए और फिर उसमें कोई देखने वाला अब काय को लेके जा रहे हो उससे? ले जा रहा घर पे। मर आई तो मर यहाँ कोई देख नहीं था। यहाँ कोई भी नहीं देख रहा था। कोई देखते तो कुछ क्या स्वास्थ्य विभाग की जानकारी। चिकित्सा अफसरों ने प्रिंट मीडिया से बात करते हुए सफाई दी है। कहा है कि महिला की ब्लड शुगर ज़्यादा थी, सांस फूलने लगी तो उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था। बुजुर्ग को जानकारी दी तो स्टाफ को बगैर बताए ही वो पत्नी को ले जाने लगे। उसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि DM ने भी संज्ञान ले लिया है। जांच के लिए अफसरों की कमेटी गठित कर दी है। इससे पहले ऐसा ही एक वीडियो बच्चे को पहले गोद और फिर ऑटो में रखकर लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का वीडियो भी सामने आया था। तब भी ये कहा गया था कि अस्पताल की एम्बुलेंस को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तहसीलदार पर गाज, कानून गो लेखपाल सस्पेंड। DM अविनाश सिंह ने सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने को लेकर बड़ी कार्रवाई कर दी है। तहसीलदार नवाबगंज दुष्यंत प्रताप सिंह से कुर्सी छीन ली है। तहसीलदार से हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया है। कानून गो श्याम सुंदर गुप्ता और लेखपाल रामचंद्र को निलंबित कर दिया है। इनका कसूर यह है कि इन्होंने ग्राम जियोरा मकरंदपुर में पट्टे की जमीन से जुड़े अभिलेखों में कूटरचित तरीके से फेरबदल किया। धारा 38 के अंतर्गत बिना लेखपाल की रिपोर्ट के कानून गो ने फाइल को आगे बढ़ाया और तहसीलदार ने बगैर परीक्षण प्रकरण को SDM न्यायिक की कोर्ट में भेज दिया। फोटोस्टेट के आधार पर अमल दरामद भी करा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद DM ने तीनों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। DM ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने में भूमिका पाए जाने पर अफसरों कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन किया जाए। 2 बार निलंबित हो चुके हैं तो उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी। पत्नी के इल्जाम पर साबित नहीं हुई बेटे की हत्या। थाना सिरौली के इलाके में तालाब के किनारे से निकाली गई दिव्यांग बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। इसे लेकर मृतक की मां संध्या ने DM से शिकायत की थी। इल्जाम लगाया था कि पति अनिल ने उनके बेटे कन्हैया को मारने के बाद दफना दिया है। तब पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश को निकाला था। उसका पोस्टमार्टम करा लिया गया है। इसे लेकर SP दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 7 मई 2026 को थाना सिरौली पर संध्या नामक एक महिला ने यह प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति अनिल ने 10 वर्षीय बेटे कन्हैया की पानी में डुबोकर हत्या कर दी है। दिनांक 3 मई 2026 को ही कन्हैया की मृत्यु हो गई थी और पति ने बिना पत्नी को सूचित किए पड़ोसियों के साथ मिलकर शव को दफना दिया था। पत्नी के आरोपों के दृष्टिगत और विधिक कार्रवाई हेतु DM महोदय की अनुमति के उपरांत मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को निकालकर पोस्टमार्टम हेतु
भेजा गया। पोस्टमार्टम के अनुसार शरीर पर कोई भी ज़ाहिरा चोट नहीं पाई गई और बच्ची की मृत्यु डूबने के कारण नहीं होना पाया गया। इससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती है और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पति और पत्नी के बीच जो विवाद था और आपसी मतभेद था, उसके चलते संज्ञा द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। लाल स्कूटी से जाते 2 युवकों से मिली अफीम। आंवला थाने की पुलिस रात में गश्त पर थी। वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही थी। लक्ष्मीपुर तिराहा के पास एक लाल रंग की स्कूटी को रोकने की कोशिश की तो उस पर सवार 2 युवक भागने लगे। इसी दौरान उनकी स्कूटी फिसल गई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनसे 2 किलो अवैध अफीम बरामद हुई है। थाने ले जाकर पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अफीम उन्हें प्रमोद नाम के शख्स ने बेचने के लिए दी थी। वो रुपए को लालच में आ गए और पकड़ लिए गए। पुलिस ने अफीम के साथ उनकी स्कूटी को भी सीज कर दिया है। एक का नाम फादिल मोहल्ला घेर सिरौली और दूसरे का दीपक पांडे निवासी मोहल्ला कच्चा टोला सिरौली है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। 99 बीघा में फिर दबिश और स्मैक बरामद। बारादरी पुलिस ने रात दौरान गश्त पीलीभीत बाईपास पर डोरा चौराहे के पास 99 बीघा जमीन में दबिश देने के बाद एक बार फिर स्मैक तस्कर को दबोचा है। उसके पास से 270 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 27 लाख रुपए है। जिसे पकड़ा है उसका नाम विकास 22 साल निवासी कर्मपुर मीरगंज है, जबकि उसका साथी आरिफ फरार हो गया। विकास ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो खुद भी स्मैक पीता है, पुड़ियां बनाकर दूसरों को बेचता है। इंस्पेक्टर बारादरी विजेंद्र कुमार ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 लाख मदद लेकर बिहार पहुंचे फरमान मियां। उर्से ताजुशरिया में मौलाना इमाम तौसीफ रजा मदहरी के साथ ट्रेन में पेश आए वाक़े के बाद आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव दरगाह से जुड़े अहम लोगों के साथ बिहार के किशनगंज पहुंचे। मौलाना की बेवा, उनके वालिद और सभी घर वालों से मुलाकात की। बताया कि जानशीन ताजुशरिया कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द खान कादरी अज़द मियाँ के हुक्म पर आए हैं। सभी का हाल और ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में जानकारी ली। 2.5 लाख रुपए मौलाना की बेगम तबस्सुम खातून और इतनी ही रकम मौलाना के वालिद को सौंपी। यकीन दिलाया कि आगे भी दरगाह उनके साथ खड़ी है। फरमान मियाँ के साथ गए वफद में मोइन खान रजवी, जुनैद खान रजवी, सिकंदर रजा, शाइबुद्दीन रजवी शामिल रहे। जो रिजवी सैलानी में दोपहर 2 युवकों पर चाकू से हमला। थाना बारादरी के इलाके मोहल्ला सैलानी पर मशहूर शिकंजी विक्रेता के सामने वाली गली के पास अचानक कुछ युवकों में दोपहर बाद कहासुनी और फिर मारपीट होने लगी। इसके बाद चाकूबाजी हुई जिससे 2 युवक घायल हो गए। एक की पीठ के नीचे गहरा घाव बन गया, दूसरे का चाकू के प्रहार से होंठ कट गया है। हमलावरों से बचने के लिए दोनों घायल होने के बाद अपने घर मोहल्ला कादी टोला की तरफ भागने लगे। बाद में उन्हें थाने और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। आइए सुनवाते हैं कि चाकूबाजी क्यों हुई है। जी मेरा फैयाजुर रहमान नाम है। ये आपके बच्चे हैं? जी मेरा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 10वीं का है, 10वीं की कर रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम अयानुर रहमान। मैं अपने फंक्शन में अभी गया था दौरा टांडा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मेरे पीछे में ताबड़तोड़ मेरे बच्चों को मारा, भी मुझे पता नहीं, 2 बच्चों को पहचाना है और 6-7 लोगों ने बता रहे हैं ताबड़तोड़ हमला किया है चाकू से। सबके साथ में चाकू असले थे। क्या वजह क्या रही है? कुछ पता नहीं, समझ में कुछ नहीं। मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। अब इस पर पूछ ले मोल दूसरा लड़का और है, इसका कोई बचाने उचाने में उसके भी मार दिया चाकू। वो लड़का बचा रहा है। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ। मुझे जैसे एक लड़का आया मेरे पास, बोला कि वो तुम्हारे भाई जो हैं वो आ रहे हैं और उनके चोट लग गई है। तो मैंने कहा कहाँ? जैसे मैंने गेट खोला इतनी देर में घर के दरवाजे पे आ चुके थे ये। तुरंत मैंने इनको देखा, इनके ब्लड इतना निकल गया। मैं उनको उठाया मैंने और तुरंत चौकी लेकर पहुँच गया। वहाँ पर थाने पहुँचा, फिर थाने से जो है फिर यहाँ पर लेकर आ गया मैं। इन्होंने इतने बात ही नहीं हो पाई। हाँ, पुलिस ने तुरंत पहुँची पुलिस, लेकिन वो लोग मिल नहीं पाए उनको।
हाँ पुलिस ने तुरंत जो है एक्शन लिया और तुरंत पहुंची, लेकिन वो लोग नहीं मिल पाए। तहरीर दे दी गई? हाँ तहरीर जो है नहीं दे पाए थे, ब्लड इतना निकल लिया था। तहरीर उन्होंने कहा था बात को दे देना आप। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ऐसा है, इनको अभी दो एक दिन जो है एडमिट रखना पड़ेगा, तबीयत जो है इनकी अच्छी नहीं है अभी। मेरा नाम अयान है। मैं जा रहा था, पीछे से लड़के आए। कुछ टाइम पहले मेरा रमज़ान में थोड़ा सा विवाद हो गया था, इसलिए उन लड़कों ने मुझे धमकी दी थी कहीं पर भी मिलेगा मारेंगे। मैं आज जा रहा था तो वो लोग पीछे से आए, एकदम हमला कर दिया और मारने लगे मुझे, मेरा दोस्त को। मुझे चाकू निकाल लिए, चाकू से मारा, फिर चाकू घुसड़ दिए सलानी पर, सिकंजी वाली गली में। हाँ मैं मेरा वहीं पर है घर। हाँ वहीं पर ही गए थे हम, सिकंजी पीने ऐसे ही गए थे टहलने। ये लोग पीछे से आए, इन्होंने मारना चालू कर दिया। इनके सब 6-7 लड़के थे ये। हाँ अनस था, एक छोटा वाला था, और लड़कों के नाम नहीं पता, उसी के साथ है। हाँ थोड़ा आगे के बढ़ के हैं वो, मोहल्ले के नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले की, 1-2 घंटे पहले की बात है बस। दूसरा लड़का वो उधर है सामने, उसका नाम शारिक है। डीएम ने लिलौर झील में की बोटिंग, देखे काम। तहसील आमला के रामनगर की लिलौर झील के सौंदर्यीकरण का जायजा लेने के लिए डीएम अविनाश सिंह पहुंचे। पहले झील में बोटिंग की और उसके बाद फैमिली ट्रेन में बैठे। निर्माणाधीन गेस्ट हाउस और मंडपम, पैरबोला, बाउंड्री वाल, चैन लिंक, फेंसिंग आदि कार्यों का निरीक्षण किया। अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कैफेटेरिया, पेयजल आदि जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं के लिए निर्देशित किया। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग को रामनगर मझगवां ब्लॉक में स्कूलों के बच्चों को झील का पिकनिक टूर कराने के लिए कहा है। इस दौरान एसडीएम आमला और दूसरे अफसर उनके साथ रहे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।